कहानी की शुरुआत होती है सावन के सुहाने महीने से। लगातार हो रही बारिश ने पूरे गांव को हरियाली से भर दिया था, लेकिन इसी गांव में रहने वाला किसान गोपाल चिंता में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी सीमा कई दिनों से उसे समझा रही थी, मगर गोपाल के चेहरे से परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बार गोपाल ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर टमाटर की खेती की थी। मेहनत रंग लाई और खेत लाल लाल टमाटरों से भर गया। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि पूरे इलाके के किसानों ने भी इसी साल टमाटर की खेती कर ली। मंडी में इतनी ज्यादा आवक हुई कि टमाटर के दाम मिट्टी के भाव हो गए। गोपाल बोला, सीमा, अगर मैं आज ये टमाटर बेच दूं तो बीज और खाद के पैसे भी वापस नहीं आएंगे। सीमा ने कहा, लेकिन अगर घर में रखे रहे तो खराब हो जाएंगे। गोपाल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सस्ते में बेचने से अच्छा है कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। अगले दिन गांव के कुछ किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे गोपाल, लगता है अब टमाटरों का महल बनाएगा। जब सब सड़ जाएंगे तब समझ आएगी अक्ल। गोपाल चुपचाप वहां से चला आया। उसी शाम गांव में एक युवक आया जिसका नाम विवेक था। वह कई साल शहर के एक बड़े होटल में काम कर चुका था। विवेक ने गोपाल से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत अच्छे टमाटर हैं। अगर भरोसा हो तो हम दोनों मिलकर कुछ नया कर सकते हैं। गोपाल ने पूछा, क्या करोगे इन टमाटरों का? विवेक मुस्कुराया, सिर्फ टमाटर बेचने से कमाई नहीं होगी, उनसे स्वाद बेचेंगे। अगली सुबह दोनों ने गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला लगाया। वहां उन्होंने गर्मागर्म टमाटर सूप, ग्रिल सैंडविच और मसालेदार टमाटर चाट बनानी शुरू कर दी। बारिश का मौसम था। गर्मागर्म सूप की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। पहले कुछ बच्चे आए, फिर महिलाएं, उसके बाद खेतों से लौटते किसान भी वहां रुकने लगे। एक बुजुर्ग ने पहला चम्मच पीते ही कहा, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिला। बस फिर क्या था, कुछ ही घंटों में ठेले पर लंबी लाइन लग गई। जो टमाटर मंडी में कोई खरीदना नहीं चाहता था, वही अब स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में कई गुना कीमत पर बिक रहा था। शाम तक पूरा ठेला खाली हो चुका था और गल्ला नोटों से भर गया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन वही किसान जो कल तक गोपाल का मजाक उड़ा रहे थे, उसके पास आए। उन्होंने कहा, भाई, हमें माफ कर दो। हमने सिर्फ फसल बेचने के बारे में सोचा, लेकिन तुमने उससे नया कारोबार बना लिया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसे सही दिशा देने वाला इंसान मिलना चाहिए। विवेक ने कहा, अगर आप सब तैयार हो तो अब हम पूरे गांव के किसानों से उचित दाम पर टमाटर खरीदेंगे। इससे सबको फायदा होगा। सभी किसान खुशी खुशी तैयार हो गए। कुछ ही महीनों में वह छोटा सा ठेला गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गया। आसपास के गांवों से भी लोग वहां स्वाद लेने आने लगे। कहानी हमें यही सीख देती है कि मुश्किलें अक्सर नए अवसर लेकर आती हैं। जो इंसान हार मानने के बजाय नया रास्ता खोजता है, वही असली जीत हासिल करता है।